मेरे दोस्त एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम अकेलेपन के अंधेरे से चारों तरफ से घिरे हुए हो, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे ऊपर उम्मीद की एक किरण पड़ती है, और वो उम्मीद की किरण तुम्हें उम्मीद के साथ में आसमान पर लेके जाती है, उम्मीद के बादलों के अंदर। और वो उम्मीद के बादल तुम्हें आगे लेके जाते हैं, उस आसमान में तुम उड़ते हो। बट अब सवाल ये है कि क्या उन उम्मीद के बादलों में इतना जोर है कि वो तुम्हें किसी अंजाम तक लेके जाए। एंड यही सवाल उठाती है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की वाइट नाइट्स। अब मेरे दोस्त, ये बुक मुझे कितनी अच्छी लगी ना, उसका अंदाज़ा इससे लगा लो कि सुबह 4 बजे मैंने ये स्टोरी ख़त्म की है, फिर 2 घंटे मैंने इसके ऊपर सोचा है, और मेरी इच्छा हुई 6 बजे बैठ गया हूँ मैं ये वीडियो बनाने, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसकी बेसिक क्रक्स दे देता हूँ, तुम्हें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो है ना, वो इंसानों से बात नहीं करता, वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, दीवारों से बात करता है, मकानों से बात करता है। जब वो सड़क पे चलता है ना, तो सूरज को जब देखता है, लोगों के चेहरे जब देखता है, वो अपने ही दिमाग में अपनी कहानियां बनाता है। और जब अपने घर पे भी पहुंचता है ना, अपनी 4 दीवारियों में जो उखड़ी हुई दीवारें हैं, जिनके ऊपर मकड़ियों के जाले लग चुके हैं, उनके बीच में बैठ के भी वो रात को अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन वो इसलिए नहीं खोता कि उसको अच्छा लगता है, वो इसलिए खोता है क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार है, उसके दोस्त नहीं है। एंड फिर एक दिन उसकी लाइफ में उम्मीद की किरण बन के एक रात उसको मिलती है एक लड़की, जो पहली बार उसको एक इंसान मिला है जो समझ रहा है उसको। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये जो लड़की उम्मीद की किरण बन के आई है, क्या ये इसको किसी अंजाम तक लेके जाएगी। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या किसी अंजाम तक पहुंचना जरूरी भी है। तो अगर इन सवालों का जवाब लेना है ना मेरे दोस्त, तो ये किताब उठाओ, वाइट नाइट्स। अब ये था इसका साइनॉप्सिस और क्यों ये तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। आगे का जो वीडियो है वो कंप्लीट एनालिटिकल ब्रेकडाउन है इस कहानी का। तो अगर तुम स्पॉइलर फ्री ये स्टोरी पढ़ना चाहते हो, वीडियो को यहीं पॉज करना, वो स्टोरी पढ़ के आना, और आगे की वीडियो उसके बाद देखना, क्योंकि उसमें भी बहुत सही तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन और एनालिसिस किया हमने स्टोरी का, ठीक है। और अगर तुम्हें स्पॉयलर्स के साथ ही कंटिन्यू करनी है बाद में कहानी, तो वीडियो पूरी देखो। तो अब हमने इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है फैंटेसीज ऑफ अ लोनली मैन। अब अगर तुम ये कहानी शुरू करोगे ना, पहले पैरा के बाद ही तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये इंसान ना लोगों से बात नहीं करता, उनको ऑब्जर्व करेगा, अपने मन में इसकी कहीं ना कहीं एक इच्छा भी बन रही है या एक उम्मीद भी है कि सामने वाला बंदा भी मुझे एक्नॉलेज कर रहा है, बट एक्चुअली में ये उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बस इसके दिमाग में चल रहा है। ये जब ये सड़क पे चलता है, ये मकानों से बात कर रहे हैं, और इसको लग रहा है मकान इससे वापस बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये इन ख्यालों में जब खोया हुआ है, फिर एक दिन ऐसा आता है जब इसको अपने ख्याल भी खाली लगना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो ख्यालों में अब वो रस नहीं रहा, बट धीरे धीरे इसको रियलाइजेशन हो रही है ये कितना अकेला है। एंड अकेलेपन का जो कारण है वो ये है कि ये एक्सेंट्रिक इंसान है, लोग इसको समझ नहीं पाते या फिर इसको समझाना नहीं आता। जब भी इसका कोई दोस्त बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि भाई ये जब उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, उनको अपने घर पे बुलाता है, तो ये ऐसी कुछ हरकतें कर देता है एंग्जाइटी में आके, हड़बड़ाहट में आके, कि ये अपना ही मजाक बनवा लेता है, और उस ऑकवर्डनेस में वो इंसान कोई बहाना बना के उठ के चला जाता है, एंड हंसते हुए इसका मजाक भी बना जाता है। तो वो इंसान जिसको इतनी बार लोगों से मिलने के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट मिली है क्योंकि उसको कोई समझ नहीं पाया,
वो लोगों से क्यों इंटरेक्ट करेगा। एंड देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, व्हेन नाइट्स बिकम ब्राइट। फिर एक रात चलते हुए नदी के किनारे इसको एक लड़की मिलती है जो अपने आंसू बहा रही होती है। और उस दिन क्योंकि ये उस लड़की को समझता है उसकी कमजोर घड़ी में, तो वो लड़की भी रेसिप्रोकेट करती है। एंड वो इंसान, इमेजिन करो एक बार, वो इंसान जिसको कभी किसी ने समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की है, कुछ लम्हों के बाद ही वो कोई बहाना बना के छोड़ के चले गए हैं। उस इंसान को अगर कोई सिर्फ सुनता ही नहीं है, बट जब हमारा ड्रीमर हड़बड़ाने लगता है या घबराने लगता है, तो नेस्टेंका उसके हाथ पकड़ के उसको काम डाउन करती है, उसको समझने की कोशिश करती है। और ये सिलसिला महज एक रात नहीं चल रहा। पहली रात वो उसको समझती है और अगले दिन से वो खुलना शुरू होती है और फिर अपनी कहानी शुरू करती है। ठीक है, तो तुम मेरे को एक चीज बताओ ना कि अगर हमारे ड्रीमर को उससे प्रेम हो रहा है, तो क्यों ना हो एक ऐसा इंसान जिसको ये अपेक्षा ही नहीं थी कि उसको कोई समझ पाएगा, अगर उसको कोई इस गहराई तक सुन रहा है, तो ये वही बात होगी ना। मेरे कॉलेज में एक लड़के ने एक कविता बोली थी, उसकी एक लाइन याद आ जाती है मेरे को कि जैसे तुमने मुझको देखा है वैसे कौन देखेगा। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अ होपलेस होप। अब ये होपलेस होप क्यों बन रही है? क्योंकि जब दूसरी रात को नेस्टेंका अपनी कहानी इसको सुनाना शुरू होती है, तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसको इस लड़की से प्यार हो गया है, उम्मीद है कि आगे कुछ हो सकता है, जब वो ये सुनता है कि ये जो लड़की है ये भी किसी के प्रेम में किसी का इंतजार कर रही है, इसको भी उम्मीद है कि वो इंसान वापस आएगा, तब कहीं ना कहीं इसकी जो होप है वो होपलेस बनना शुरू हो जाती है। एंड उस पॉइंट पे तुम्हारे मन में ये सवाल उठेगा कि क्या इस होपलेस होप को पकड़ के वहां बैठना जायज भी है या नहीं। एंड वहां पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इज आवर ड्रीमर अ डेस्परेट मैन। ये सवाल है बहुत बड़ा यहाँ पे। एंड जितना मैंने इसके ऊपर सोचा है, बिकॉज अगर तुम धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू करोगे कि उसको पता चल चुका है कि वो प्रेम में पड़ चुका है इस लड़की के, एंड उसको साथ में ये भी पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला। एंड अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे वो स्टिल एज अ फ्रेंड वहाँ पे उस लड़की की हेल्प कर रहा है, उसका खत लेके पोस्ट करने जा रहा है कि मे बी जिस इंसान से ये प्यार करती है, हो सकता है उसको ना पता हो कि अभी भी वेट करिए तो मैं खत पहुँचाता हूँ। अब यहाँ पे आई फील कि अगर हम सरफेस लेवल पे इसको देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई ये तो सिंप है, या तो ये फ्रेंड जोन में इसलिए वेट कर रहे हैं कि कल को अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे इसका कुछ हो जाएगा। उम्मीद है ना, दैट फकिंग उम्मीद। अब यहाँ पे एक चीज है कि श्योर सरफेस लेवल पे सही है एंड हो सकता है ऐसा ही कुछ हो रहा है, बट मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अगर हम प्रेम को साइड पे रख के देखें, ऐसा भी तो है कि ये इंसान अपना एहसान चुका रहा है। आई नो कि श्योरली उसका कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, लेट्स से, बट मे बी अगर हम उसको थोड़ा एम्पैथी के साथ देखें और सोचें कि भाई एक इंसान जिसको कोई समझ नहीं रहा था, जो अकेला था, अगर महज 2 रातें भी उसको किसी ने ढंग से सुना है, तो मे बी वो ड्यूटी बाउंड फील कर रहा होगा कि भाई एटलीस्ट मैं रेसिप्रोकेट तो करूं, इतना तो मैं कर सकता हूं इस इंसान के लिए। प्रेम सच्चा है या नहीं है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पॉइंट के बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि वो इंसान वापस नहीं आ रहा, एंड देन उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगता है
कि जब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना प्रेम व्यक्त करता है, तो अगर नेस्टेंका कह रही है कि ठीक है, देखते हैं कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है या नहीं, इज दैट लव ऑफ नेस्टेंका अ कन्वीनियंट लव? देखो, सरफेस लेवल पे देखोगे तो हाँ, हम बोल सकते हैं वो कन्वीनियंट लव है, एंड मे बी है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि नेस्टेंका ने बहुत क्लियरली ये पुट किया था, इवन एट दैट पॉइंट ऑल्सो, कि हो सकता है भविष्य में मैं तुम्हें उस तरह से प्यार कर पाऊं जैसे मैं उसको कर सकती हूं अभी, क्योंकि अभी भी नेस्टेंका रिकवर नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो उस फेज में है जहां पे वो जरा सा एक रिजेंटमेंट फील कर रही है कि वो इंसान वापस क्यों नहीं लौटा। एंड यहाँ पे अगर ये इंसान एक सहारा बन रहा है, ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, मे बी इन दैट मोमेंट ऑफ वीकनेस नेस्टेंका फेल्ट कि इफ दिस पर्सन इज सो गुड टू मी, ठीक है, तो मे बी आई कैन लव बैक दिस पर्सन। बट यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी, तुम प्यार कर सकते हो ड्रीमर की तरह, बट अगर तुम ये अपेक्षा लगा के बैठे हो ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसान मुझे वापस प्रेम करेगा, ये अपेक्षा लगाना बंद कर दो। वो करेगा या नहीं करेगा, दैट डजंट मैटर, एंड व्हाई दैट डजंट मैटर, उस पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ। बट बिफोर दैट तुम देख रहे हो कि ये सेकंड लास्ट जो चैप्टर है, ये जो फोर्थ नाइट है, इसके एंड पे जब ये पूरे ख्याली पुलाव बना रहे हैं दोनों मिलके कि हाँ हम अपना फ्यूचर ऐसे बनाएंगे, तुम अपना घर छोड़ के मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, जब नेस्टेंका उसको बोल रही है, ऑल ऑफ अ सडन वो लड़की के घर तक पहुंच रही है, एंड सडनली जिस इंसान की वेट में नेस्टेंका कुछ पल पहले तक बैठी थी, वो इंसान सामने प्रकट हो जाते हैं, एंड जस्ट इन अ मोमेंट, इन अ ब्लिप ऑफ अ मोमेंट एक्चुअली, नेस्टेंका ड्रीमर को छोड़ के उस इंसान की तरफ मूव कर जाती है, एंड वहां से शुरू होता है अगला क्वेश्चन कि जो अगली सुबह उठ रही है, इज दैट अ डार्क मॉर्निंग। देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होती है हमारे ड्रीमर की लाइफ की, जो अपने आप को दिलासे देने के लिए सपनों में खोया रहता है, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में खोया रहता है। तो अगर विस्तार में देखें, ये जो वाइट नाइट्स आई थी उसकी लाइफ में, बहुत ब्राइट नाइट्स आई थी उसकी लाइफ में, एक तरह तो ये भी एक सपना ही है ना जो वो देख रहा था। एंड जैसे ही फोर्थ नाइट के बाद मॉर्निंग आई तो उसका सपना भी टूट गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अ डार्क मॉर्निंग? वेल, उसके बाद तुम देखोगे कि उसके पास नेस्टेंका का लेटर भी आता है जिसमें वो अपोलोजाइज करती है, फेयर एनफ वो अपनी गलती भी एडमिट करती है, एंड वो ये भी बोलती है कि उसके मन में जो रिस्पेक्ट है, जो भावनाएं हैं, वो वैसे ही इंटैक्ट रहेंगी, एंड शी विशेस कि उसको आगे जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी मिले, एंड किसी दिन मौका मिले तो वो वापस मिले एज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इस मोमेंट में डार्क मॉर्निंग है इसलिए क्योंकि उसको रियलाइजेशन होता है कि वो अभी भी उन उखड़ी दीवारों के बीच में, उन मकड़ी के जालों के बीच में ही बैठा हुआ है। वो आज भी अकेला है जैसे वो कल अकेला था, एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे भी भविष्य में अकेला रहेगा। अब यहाँ पे एक मोमेंट के लिए हम देखते हैं कि उसके माइंड में एक इच्छा आती है टू बी रिजेंटफुल। उसके मन में इच्छा आती है एक हीन नफरत की भावना की, बट वो महज एक पल, एक लम्हे की भावना होती है, जिसके बाद या तो हम कह सकते हैं कि उसने अपना आप को दिलासा दिया कि ठीक है यार, तू जहां रहे खुशी से रहे, या तो ये दिलासा है, या तो सच में उसने प्रेम की भावना से उस लड़की को दुआएं दी।
नाउ आई फील कि कहीं ना कहीं ये दुआएं ही थी, इसलिए नहीं कि मैं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता हूं, बिकॉज दैट लास्ट लाइन जो शुरू में ही दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माई गॉड अ होल मिनट ऑफ ब्लिस इज दैट रियली सो लिटिल फॉर अ होल ऑफ मैन्स लाइफ। अब यहां पे समझने की जरूरत है कि एक इंसान जो कंप्लीट लोनलीनेस में जी रहा था, अगर महज उसको 4 रातें मिल गई किसी इंसान की कंपनी में, अब प्रेम मिले ना मिले वो एक अलग बात है, ताउम्र साथ मिले ना मिले दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट आई फील कहीं ना कहीं अगर इस बुक में एक लास्ट मोमेंट पे कुछ दिया हुआ है वो ये है कि इवन इन कंप्लीट लॉस अगर एक इंसान उन कुछ लम्हों के लिए ग्रेटफुल हो सकता है जो उसको मिले हैं, मे बी दैट ग्रेटिट्यूड इज अनफ। बाकी रही बात अगर हम करें प्रेम की, तो मेरे दोस्त जहाँ तक मुझे समझ आया है कि प्रेम क्या है, और उसी फाउंडेशन पे मैं पूरी एक किताब लिख के बैठा हूँ जो मैं रिसेंटली पब्लिश करने वाला हूँ। देखो, प्रेम अगर तुम कर रहे हो ना किसी से, तो वो प्रेम तब तक है जब तक तुम उसे निष्काम भावना से कर रहे हो। जैसा कि अगर तुम देखोगे स्पिरिचुअल लेवल पे निष्काम कर्म अपने आप में ही फल बन जाता है, वैसे निष्काम प्रेम अपने आप में ही फल बन जाता है जो तुम्हारी जिंदगी को रस से भर देगा। अब तुम इस चीज में विश्वास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें विश्वास करना अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का हिस्सा है। निष्काम भावना से प्रेम करना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का हिस्सा है, लेकिन वो बात रही अलग। यहाँ पे ये जो स्टोरी है इसका कंप्लीट एनालिटिकल ब्रेकडाउन करने के बाद मुझे तहजीब हाफी का एक शेर याद आ गया जो हमारे ड्रीमर के ऊपर पूरी तरह बैठता है कि एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, कौन सा ये हमारे साथ पहली मर्तबा हुआ, वो मेरे दुश्मनों के सफ में खड़े हैं तो क्या, मैं बहुत बुरा लगूंगा उन पे तीर खींचता हुआ। तो दोस्तों, आई फील ये शेर कंप्लीटली 2 लाइनों में समराइज करता है इस पूरी स्टोरी को। एंड अगर तुमने अभी भी वाइट नाइट्स नहीं पढ़ी, आई वुड हाईली रिकमेंड, इवन सारे स्पॉयलर्स के बाद भी तुम्हें बहुत प्यारी लगेगी राइटिंग दोस्तोयेव्स्की की। एंड हो सकता है ये तुम्हारा गेटवे हो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की तरफ। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, ताकि और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताओ तुम्हारे क्या विचार रहे। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, और जो सोशल कमेंट्री हम करते हैं लास्टली किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये बहुत वैल्यूएबल लगे, पसंद आया। एंड विद दैट बीइंग सेड, एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।